हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चुंबकत्व एवं द्रव्य का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं और मैं आपसे बार बार बता रहा हूं कि ये चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 5 जो आपका चुंबकत्व एवं द्रव्य है, यहाँ से आपका सीधे 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी से यहाँ से 5 अंक के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये चैप्टर काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो इस चैप्टर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। इस चैप्टर के जितने भी वीडियो, अभी तक 2 वीडियो हो चुके हैं और वो दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उन दोनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए गए हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं भूचुंबकत्व के अवयव यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक पर आधारित। ठीक है, नति कोण, नमन कोण, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और वो सारी चीज़ें मैं करवा चुका। अब आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर भी 2-2 नंबर के न्यूमेरिकल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेशन को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, कहीं पर भी 1 सेकंड के लिए स्किप मत करना। और हाँ, अनअकैडमी पर क्लासेस जो है अब आपकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, स्टार्टिंग के 4-5 दिन जो है 6 दिन तक क्लासेस नहीं ले पाए, 6 सितंबर तक, लेकिन आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू। तो आज काफ़ी कम बच्चे जो है अनअकैडमी पर आए हुए थे, तो आप सबको मैं बता दूं कि क्लासेस जो है वो अब आपकी 2/15 पर अनअकैडमी पे स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सभी लोग बिल्कुल रेडी रहिए। ठीक है, और अधिक से अधिक संख्या में अनअकैडमी पर लाइव क्लास ज्वाइन किया करिए। लाइव क्लास ज्वाइन करने में आपको ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, और इस क्लास के साथ साथ यहाँ का जो डाउट होगा, वहाँ का जो डाउट होगा, सारे डाउट आप लाइव पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें सबसे पहला है चुंबकीय प्रेरण क्या चीज़ है। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण क्या चीज़ है। अगर हम बात करें चुंबकीय प्रेरण की, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण, तो चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। तो किसी भी बाह्य चुंबकीय पदार्थ में, ठीक है, अगर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसमें हम कोई पदार्थ रख देते हैं और वो पदार्थ अगर हमारा चुंबकित हो जाता है तो इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार के चुंबकीय गुण को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय प्रेरण बोलेंगे। ठीक है, तो यानी इसकी परिभाषा क्या हुई कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, तो वह चुंबकित हो जाता है। सिंपल सा लिखो, परिभाषा हुई जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, ठीक, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, कहाँ, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है, वह पदार्थ क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है, क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के चुंबकत्व को, इस प्रकार के चुंबकत्व को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बोलो, यहां तक बात सबको क्लियर हुई या कोई डाउट हो? अगर इस परिभाषा में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चुंबकीय प्रेरण क्या होता है ये क्लियर हो चुका। चलिए अब बात करते हैं चुंबकन तीव्रता की। चुंबकन तीव्रता होती क्या है। ठीक है, चुंबकन तीव्रता होती क्या है। चुंबकन तीव्रता की अगर हम बात करें तो चुंबकन तीव्रता को हम डिनोट किससे करते हैं, आई से। ठीक है, इसे आई से डिनोट करते हैं और आई इक्वल टू होता है m/b। ठीक है, जहां पे m क्या है, ये है आपका चुंबकीय आघूर्ण। क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, यहां पे v क्या है आपका, आयतन। v क्या है, उस चुंबकीय पदार्थ का आयतन। ठीक है, क्या है, v जो है चुंबकीय पदार्थ का आयतन।
ठीक है। तो अब यहां पे से अगर हम चुंबकन तीव्रता की डेफिनेशन निकालें, ठीक है, क्योंकि देखो डेफिनेशन वगैरह रटने की चीज नहीं, अगर आप उसको रटोगे तो डेफिनेटली भूल जाएगा, लेकिन फार्मूला हमें पता है तो यहां से हम अपना क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई, एम क्या चीज है, एम जो है चुंबकीय आघूर्ण है, वी क्या है, पदार्थ का आयतन है। तो यानी किसी भी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में अगर हम बी से यानी कि उसके आयतन से किसी चीज में भाग दे रहे हैं तो बात हो जाएगी यहाँ पे एकांक आयतन की। ये क्या कहलाएगा, एकांक आयतन। क्या हो जाएगा, एकांक। अगर कोई चीज जैसे मान लो हम एकांक आवेश की बात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, उसके लिए हम करते हैं आवेश यानी कि Q से पूरे आवेश को भाग कर देते हैं। ठीक है, या एकांक लंबाई की बात करें तो लंबाई से भाग कर देते हैं। उसी तरीके से अगर हम एकांक आयतन की बात करें तो क्या करना होगा, हमें आयतन से भाग कर देना होगा। तो यहां से हमारी क्या परिभाषा बनी, एकांक आयतन में, ठीक है, किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित, ठीक है, नेट चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहते हैं। क्या परिभाषा बनी कि किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित नेट चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ का या उस चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक, तो अगर आप क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट हो और आप सीबीएसई, यूपी बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड की स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि टीचर डे के इस मंथ पे अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर लेकर आई है। सभी प्लस एंड आइकॉनिक कोर्स पर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये सिर्फ ऑफर 500 स्टूडेंट के लिए वैलिड रहेगा और ये 13 सितंबर तक वैलिड रहेगा। जितने भी स्टूडेंट इस समय कोर्स लेंगे 12, 15 या 18 मंथ्स का, तो उन्हें 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और अगर आप 24, 36 या 84 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ एंड 8 मंथ का कोर्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट अपने एग्जाम की जबरदस्त तैयारी एकदम अच्छे से करना चाहते हैं, उन्हें सभी सब्जेक्ट के नोट्स, लाइव क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिले, तो वो जल्द से जल्द अपने बैच में ज्वाइन करें। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया, उस लिंक पर क्लिक करके आप बैच में ज्वाइन हो सकते हो। आप जैसे ही इस बैच में इनरोल करना तो वहां पर आपसे रेफरल कोड में शुभम UP10 इस कोड को अप्लाई करना, आपके टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्द से जल्द अपना कोर्स लेकर आज ही अपनी तैयारी शुरू करें। जो इसका मात्रक होगा और इसका मात्रक, यानी m का जो मात्रक होगा, m के मात्रक में हम b के मात्रक से अगर भाग कर दें तो ये हमारे चुंबकन तीव्रता का मात्रक आ जाएगा और इसका मात्रक होता है एम्पियर बटे मीटर। ठीक है, तो क्या परिभाषा हो, इसको लिख लें, किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित नेट चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहते हैं, उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर बटे मीटर होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर बटे मीटर होता है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई, बोलो। अगर यहां तक बात क्लियर हो गई हो तो फिर हम आगे बढ़ें। अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो, हम 1 सेकंड के लिए साइड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, मात्रक कैसे इसका जो है एम्पियर बटे मीटर आ रहा है, चलो इसको भी अभी हम वेरीफाई कर दे रहे हैं कि कैसे हो रहा है। तब तक नोट करना हो तो नोट कर लो। हो गया, चलिए अब देखिए इसका मात्रक क्या था, I इक्वल टू क्या था, m/v।
ठीक है। तो अगर इसका हमें मात्रक निकालना है, ठीक है, तो इसके मात्रक के लिए यानी कि आई का मात्रक, ठीक है, तो आई का मात्रक क्या होगा बोलो, आई एम का मात्रक बटे वी का मात्रक, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। एम क्या है, एम आपका चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। या इधर देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू 2l, क्योंकि नेट आघूर्ण कैपिटल M बराबर क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण M बराबर क्या होता है, m इंटू 2l। इसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम यानी कि आयतन, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या क्षेत्रफल गुणे लंबाई, यानी इसको भी हम लिख सकते हैं a इंटू 2l लिख सकते हैं, या l। भाई यहाँ पे इसकी जगह हम सीधे v भी तो लिख सकते हैं या h भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 से हमें कोई लेना देना नहीं, 2 हमने इसलिए लिख दिया है कि ताकि जो आसानी से कैंसिल हो जाए, ठीक है, आसानी से कैंसिल हो सके। तो ये चीज बचा क्या, स्मॉल m बाई कैपिटल ए, कैपिटल ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, m का मात्रक m बराबर क्या होता है, आई एल, क्या होता है, आई एल। इसका मात्रक हो गया एम्पियर मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, आया क्या, एम्पियर बटे मीटर, एम्पियर बटे मीटर, ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई, बोलो आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला है चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय पदार्थ को अगर हम रखते हैं तो उस चुंबकीय पदार्थ के चुंबकित होने की दर, चुंबकित होने की दर क्या कहलाती है, चुंबकीय तीव्रता कहलाती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है तो चुंबकीय तीव्रता का मान ज्यादा होगा। तीव्रता का मतलब है इंटेंसिटी, ठीक है। जैसे अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाए तो उसमें जो हम बाह्य चुंबकीय पदार्थ रखेंगे वो कम चुंबकित होगा, कम चुंबकित होगा और ज्यादा समय लगेगा चुंबकित होने में, तो यानी उसकी चुंबकन तीव्रता क्या है, कम है, यानी समय ज्यादा लग रहा और वैल्यू भी कम आ रहा, यानी उसकी तीव्रता कम है। और वही अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक मैक्सिमम हो, ज्यादा हो, तो कोई भी चुंबकीय पदार्थ अगर हम उसमें रखते हैं तो वो जल्दी से चुंबकित हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादा उसमें चुंबकीय गुण भी ज्यादा आएगा, यानी कि ज्यादा चुंबकित होगा, यानी उसकी चुंबकन तीव्रता ज्यादा हो गई। तो इसकी क्या सिंपल डेफिनेशन बनी कि किसी बाह्य चुंबकीय, ठीक है, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता, ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, द्वारा ही लिखो ज्यादा सही रहेगा, द्वारा किसी पदार्थ को, किसी पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता चुंबकीय तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, चुंबकीय तीव्रता कहलाती है। बात समझ में आई, ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं ना। इसे H से प्रदर्शित करते हैं, किससे, इसे H से प्रदर्शित करते हैं, इसे H से प्रदर्शित करते हैं, और H का जो मान होता है H इजकल टू, ठीक है, H इजकल टू होता है B बटे म्यू नॉट माइनस आई, ठीक है, जहां पे आपका म्यू नॉट क्या है, ठीक, जहां पे B जो है यार, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, B क्या है,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आई क्या है? आई चुंबकन तीव्रता। अभी इसके पहले हमने बताया था आई इक्वल टू क्या होता है, m/b। तो आई वो चीज है, आई जो है क्या है, चुंबकन तीव्रता। आई जो है वो क्या है, चुंबकन तीव्रता। और म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। किसकी? निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की शीलता। ठीक, निर्वात की चुंबकशीलता। यहां तक बात स्पष्ट हुई? ठीक है, बोलो। यहां तक सबको बात समझ में आई? और इसका भी मात्रक होता है एम्पियर बटे मीटर। इसका भी मात्रक क्या होता है, एम्पियर बटे मीटर। ठीक है, अच्छा एम्पियर बटे मीटर कैसे डिफाइन हुआ कि इसका मात्रक एम्पियर बटे मीटर है? क्योंकि समान भौतिक राशि में से ही हम समान भौतिक राशियों को घटा सकते हैं। अगर भौतिक राशियों का जोड़ना या घटाना हो रहा कहीं पर, तो दोनों भौतिक राशियां अगर समान है तभी जुड़ या घट सकती हैं। ये बात समझ में आएगी नहीं? ये बात आपको क्लास 11th में बहुत अच्छे से बताई गई है कि अगर कोई भी भौतिक राशि को अगर हमें जोड़ना या घटाना है तो सबसे पहली कंडीशन कि दोनों भौतिक राशियों का समान होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यानी इसमें से आई को माइनस किया जा रहा, और आई का मात्रक क्या है, एम्पियर बटे मीटर। तो सिंपल सी बात है, इसका भी मात्रक वही होना चाहिए, क्योंकि दोनों भौतिक राशियां अगर सेम होंगी तभी जुड़ या घट सकती हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इसका भी मात्रक क्या हो गया, मात्रक एम्पियर बटे मीटर। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? चलिए आगे बढ़े। अगला है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता क्या चीज है, या इसी को हम कभी कभी बोलते हैं आपेक्षिक चुंबक, सॉरी नहीं इसको नहीं, आपेक्षिक नहीं, आपेक्षिक आगे है ना, देखें एक सेकंड, आपेक्षिक चुंबकशीलता आ गया। ठीक है, चुंबकशीलता क्या होती है, किसी भी, अभी हमने H की बात पढ़ी, H क्या कह रहा है, H क्या चीज है, चुंबकीय तीव्रता। H क्या है, चुंबकीय तीव्रता। अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान, अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि V का मान अगर ज्यादा होगा तो चुंबकन तीव्रता आपकी ज्यादा होगी कि कम होगी, ये बात बताओ। डेफिनेशन को मैंने अच्छे से क्लियर किया और पहले ही बताया, अगर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मतलब B का मान ज्यादा होगा तो चुंबकीय तीव्रता जो है वो आपकी ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर B का मान कम होगा तो क्या होगा, चुंबकीय तीव्रता भी आपकी कम होगी। यानी सिंपल सी बात है, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है कि B किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, H के। ठीक है, यानी अगर H का मान घट रहा है तो B का भी मान घट रहा है। ठीक है, B प्रोपोर्शनल किसके है, H के। बात समझ में आई? B क्या चीज है, यह है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या चीज है, चुंबकीय तीव्रता है, चुंबकीय तीव्रता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले आते हैं। ठीक है, एक कांस्टेंट B इक्वल टू म्यू H, म्यू H। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा B बटे H, B बटे H। और यही म्यू, ठीक है, और यही म्यू आपकी क्या है, चुंबकशीलता है। ठीक है, जहां म्यू एक नियतांक है जिसे पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। किसकी, पदार्थ की चुंबकशीलता। कहते हैं। ठीक है, बात समझ में? अब इसकी अगर परिभाषा आपको लिखनी पड़ जाए चुंबकशीलता की तो क्या लिखेंगे,
चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। बात समझ में आई? बोलो। ठीक है, कोई समस्या? बोलो, इसमें कोई समस्या है किसी को? अगर कोई समस्या हो तो बता दो। और म्यू का मात्रक, ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन बटे एम्पियर न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर होता है, या इसी को आप वेबर बटे एम्पियर मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? वेबर बटे एम्पियर मीटर। यहां तक बात क्लियर हो गई? बोलो, यहां तक बात क्लियर हो गई? अगर कोई डेफिनेशन नोट कर रहा हो तो नोट कर लो, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, पारगम्यता। पारगम्यता, ठीक है, इसी को पारगम्यता नाम से भी जाना जाता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता होती क्या है? चुंबकशीलता, चुंबकशीलता क्या? म्यू। अभी अभी देखो पीछे हमने पढ़ा चुंबकशीलता को, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया। अब बात कर रहे हैं आपेक्षिक, यानी कि रिलेट करना। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का, ठीक है, किसी भी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को, ठीक है, म्यू और म्यू नॉट के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। बात यहां तक समझ में आई? ठीक है, अब देखो किसी पदार्थ की चुंबकशीलता अगर मान लें कितना है? म्यू है, और निर्वात की चुंबकशीलता कितनी है? म्यू नॉट है। ठीक है, पदार्थ की चुंबकशीलता को कलर चेंज कर देते हैं, बेटर दिखेगा। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता क्या है? म्यू है, और निर्वात की चुंबकशीलता क्या है? म्यू नॉट। कितनी है? म्यू नॉट है। तो इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता, यानी कि रिलेटिव। तो म्यू बटे म्यू नॉट। म्यू बराबर अभी भी हमने आपको बताया क्या होता है? v बटे एच। ठीक है, म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा? v0 बटे एच, v0 बटे एच। तो यहां से एच एच आपका कैंसिल हो गया, बच्चा आपका v बटे v0। यानी एक और परिभाषा यहां से आपकी निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है? कि किसी पदार्थ की, ठीक है, या चुंबकीय क्षेत्र और निर्वात की चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र v क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, और v0 क्या है? निर्वात की चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो v और v0 के अनुपात को भी हम क्या बोलते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, चलिए नोट कर रहा हो कोई तो नोट कर लो। उसके बाद एक और आपका बच रहा लास्ट, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो अब बात करते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति की। चुंबकीय प्रवृत्ति होती क्या है? तो चुंबकीय प्रवृत्ति को हम जाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जाई से, यानी इस तरीके के सिंबल से। ये होता है I/H। क्या होता है? I/H। तो इसके अगर हम परिभाषा की बात करें तो I आपका क्या है?
आई, यही देखो आई की हमने बात की थी, पीछे देखो ये रहा आई, ठीक है। ये है क्या चीज, चुंबकन तीव्रता, और H क्या है आपकी चुंबकीय तीव्रता। तो I और H के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। I और H के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई। अब बताओ, जो ये 6, ठीक है, चुंबकीय पदार्थों के कुछ ये 6 प्रॉपर्टी यानी कि 6 गुण हमने आपको बताए थे। अब बताओ इस 6 में से किसी को कोई कंफ्यूजन हो या किसी को कहीं कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो। अगर कोई समस्या नहीं है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल इसके आगे के पार्ट के साथ, यानी कि चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, पदार्थों का वर्गीकरण, जिसमें आपके 3 टाइप के हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, और इसमें अंतर भी पूछता है, ठीक है। तो ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। और यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को डाउट हो और वो अपना डाउट पूछता है तो और अच्छी बात है, ओके। और सभी लोग अनअकैडमी पर जो हमारी क्लास चल रही है, ठीक है, 2:15, तो सभी लोग लाइव जरूर आ जाया करो, ठीक है, क्लास को ज्वाइन किया करो। और जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, ओके।